जैन मंदिर में आगामी जैन कार्यक्रमों को लेकर जैन मुनियों के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। से 19 सितंबर तक जैन धर्म का जो सबसे महान पर्व होता है पर्वराज पर्युषण पर्व, इन 10 दिनों में यहाँ पर आगरा छिपी टोला में निर्मल सदन में एक शिविर की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं समस्त आगरा वासियों के लिए। इसमें एक जो दिनचर्या अपनाई जाएगी शिविर में, मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर के उसकी दिनचर्या शुरू हो जाएगी सवेरे, बल्कि उससे पहले वो 4 बजे उठेगा, एक प्रेयर करेगा, प्रार्थना करेगा और उसके बाद नित्य क्रियाओं को करके 5 बजे वो प्रभु की भक्ति और ध्यान में डूबेगा। ध्यान इसलिए कि वो अपने मानसिक परिणामों को संभाल करके रखे। फिर 6 बजे से भगवान के अभिषेक की प्रक्रिया, शांति धारा की प्रक्रिया और भगवान के गुणों का गुणानुवाद यानी भगवान की पूजा की जाएगी। और 8:30 बजे के पश्चात जो 10 धर्म रहेंगे, उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों में प्रतिदिन जो है मुनि महाराज के माध्यम से उपदेश मिलेगा, धर्मोपदेश। तो ये 10 बजे तक वो उस धर्म को सीखेगा, आखिर हम इस पर्युषण पर्व को क्यों मनाते हैं, 10 लक्षण धर्म को क्यों मनाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो शिविर लगने वाला है, पहली बार आगरा में इस प्रकार का शिविर लगेगा कि जो श्रावक है, जो बच्चे हैं, जो पुरुष वर्ग हैं, वो साधु का जीवन कैसा होता है उसे सीखने की प्रक्रिया अपनाएगा। यानी वो घर घर जाकर के मौन पूर्वक उस भोजन को ग्रहण कर देगा। जो श्रावक उसे खिलाएगा बिल्कुल बिना याचना किए, बिना मांगे, दृष्टि अपने नीची रखे हुए, रूखा सूखा चिकना जैसा भोजन गर्म ठंडा उसे मिल जाएगा। जैसे मुनिराज भोजन करते हैं बिना कुछ इशारा संकेत किए, वैसे ही वो श्रावक भी शुद्ध भोजन करेगा। और भोजन करने के पश्चात आएगा जब वो 12 बजे वहाँ पे प्रभु का स्मरण करेगा, नमोकार मंत्र की माला आदि फेरेगा। और इन 10 दिनों में तत्वार सूत्र का बहुत महत्व होता है, तो तत्वार सूत्र का 10 अध्यायों का वाचन दोपहर को 1:45 बजे से होगा। और उसके पश्चात 2:15 बजे से उन शिविरार्थियों की, जो शिविरार्थी 12 वर्ष से ऊपर लेकर के कितनी भी उम्र के हैं, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग, वे इसे अटेंड करेंगे। तो उनके लिए प्रभु की भक्ति करना, भक्तामर स्तोत्र की एक कक्षा लगेगी। और उसके पश्चात ठीक 3:15 साढ़े 3 बजे से एक प्रश्नोत्तर रत्नमाला है, वो भी मुनि महाराज इस कक्षा को लेंगे। और संध्या काल में 4:30 बजे से 5:30 बजे तक अल्पाहार की व्यवस्था रहेगी। वो भी अल्पाहार इस प्रकार से ताकि उसका शरीर जो है स्वस्थ रहे, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करेगा। यहाँ पर साधना की जाएगी, तपस्या की जाएगी। तो जो मुनि महाराज पहले महीने भर के उपवास करते थे, ऐसे भी कुछ शिविरार्थी होंगे जो 10 दिन उपवास करेंगे, जल की एक बूंद भी नहीं लेंगे। और जिनकी क्षमता नहीं होगी तो मात्र जल लेकर के उपवास करेंगे, यानी भोजन बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर संध्या काल में 5:30 बजे से एक जैन धर्म का सबसे जो प्रमुख आवश्यक होता है प्रतिक्रमण, यानी अपने किए हुए दोषों की आलोचना, तो प्रतिक्रमण कराया जाएगा। फिर सामायिक की विधि सामायिक कराई जाएंगी। उसके बाद शंका समाधान होगा। फिर उसके बाद है 7:30 बजे से भगवान की विशेष महान आरती और 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे। तो ये संक्षेप से पूरी नियमावली है, टाइम टेबल है इन 10 दिनों के शिविर का। तो इस शिविर में जो हिस्सा लेगा, ये गारंटी है 10 दिनों के पश्चात उसका रूटीन बदल जाएगा, दिनचर्या बदल जाएगी और रहने का ढंग और उसकी सोच का ढंग बदल जाएगा। तो सबसे बड़ा लाभ जो होगा उसको, उसका जीवन स्तर बहुत सुंदर बन जाएगा। इन 10 दिनों में उसे जो सीखने मिलेगा, वो शास्त्रों को पढ़ करके नहीं सीख सकता, वो मात्र प्रवचन सुन करके नहीं सीख सकता, वो स्वयं अपने जीवन में उसे अपना करके सीखेगा। तो मुनि महाराज की साधना जो होती है, लगभग वैसी ही साधना 10 दिनों के लिए वो श्रावक करेगा। आगरा में पेट्रोल पंप